वेलकम बैक फ्रेंड्स। IC 89 मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चैप्टर 4 बजट एंड बजटरी कंट्रोल हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके MCQs सॉल्व करेंगे। आइए एक एक करके उन MCQs के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है कि डैश इज अ प्रिसाइज फाइनेंशियल प्लान प्रोवाइडिंग एस्टिमेटेड रेवेन्यूज एंड कॉस्ट्स एंड बेसिस फॉर कंट्रोल ओवर फ्यूचर ऑपरेशन। तो हमारा जो अभी चैप्टर है वो कौन सा है? चैप्टर 4 बजट एंड बजटरी कंट्रोल मेथड्स इन इंश्योरेंस बिजनेस, है ना। बजट एंड बजटरी कंट्रोल। तो हमने क्या पढ़ा था? देखिए, हमने एस्टिमेशन की बात की थी, नहीं की थी। हमने प्रेडिक्शन की बात की थी, हमने नहीं की थी। हमने फोरकास्ट की बात की थी कि फोरकास्ट जहां पे खत्म होता है वहां क्या शुरू होता है? वहां पे शुरू होता है बजट। फोरकास्टिंग हमारे बजट से पहले होती है और बजट हमारा क्या होता है? बजट हमारा फाइनेंशियल प्लान होता है। एक फाइनेंशियल प्लान ही तो होता है जिसमें हम क्या बताते हैं कि एस्टिमेटेड रेवेन्यूज कितने हैं, हमारे कॉस्ट क्या लगेंगे और हमने फ्यूचर ऑपरेशंस को कैसे कंट्रोल करेंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 1। ऑप्शन 1। हमारा क्वेश्चन है कि डैश इनेबल्स लेइंग डाउन टारगेट्स एंड स्टैंडर्ड इन मॉनेटरी एंड क्वांटिटेटिव टर्म्स। ठीक है, मॉनेटरी एंड फिजिकल यूनिट्स की बात की थी हमने क्वांटिटेटिव टर्म्स में। याद कीजिए, मैंने पढ़ाया था जब आपको, तो मैंने यहाँ फिजिकल यूनिट्स की बात की थी, तो वही क्वांटिटेटिव टर्म्स है। व्हाट एग्जैक्टली हैज टू बी परफॉर्म्ड बाय वेरियस बजट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर। बजट सेंटर हमारे प्रॉफिट सेंटर होते हैं ना, जिसमें हम करते हैं। तो इनमें से कौन सी चीज इनेबल करती है कि टारगेट्स दिए जाएं और स्टैंडर्ड हमें मॉनेटरी और क्वांटिटेटिव टर्म्स में दिया जाए? कहां होता है, किस सिस्टम में होता है? क्या ये हमारे फोरकास्ट सिस्टम में होता है? नहीं, फोरकास्ट सिस्टम में नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम में होता है? नहीं, ये मैंने आपको बताया था कि CMD टॉप पे होता है, फिर नीचे हमारे बजट कमेटी होती है, नीचे ROs होते हैं, फिर नीचे बजट सेंटर होते हैं। वो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम था, उसमें नहीं होता ये। बजटरी कंट्रोल सिस्टम या डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम तो इसका आंसर है नहीं। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब आप अपना चलाइए। RO को, मतलब एक ब्रांच ऑफिस को कोई मतलब नहीं है कि ऊपर क्या चल रहा है। तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब अपने पावर्स ऊपर से नीचे आपको दे दी गई हैं, आप अपने हिसाब से करिए। ऐसा तो होता नहीं है। तो ये कहाँ होता है? ये हमारा बजटरी कंट्रोल सिस्टम में होता है। बजटरी कंट्रोल सिस्टम क्या कहलाता है हमारा? हम वहां पे टारगेट्स ले डाउन करते हैं, स्टैंडर्ड्स बताते हैं मॉनेटरी और फिजिकल यूनिट्स में, और क्या हमें कैसे करना है, बजट सेंटर को, प्रॉफिट सेंटर को काम कैसे करना है, ये हम ले डाउन करते हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारा बजटरी कंट्रोल सिस्टम। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इंश्योरेंस कंपनी में। इन एन इंश्योरेंस कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड एज अ बजट सेंटर। ये मैंने आपको बताया था कि बजट सेंटर क्या कहलाता है। बजट सेंटर आपको मैंने बताया था कि इंश्योरेंस कंपनी में जितने भी ऑफिसेस आपके कहां पे होते हैं, जितने आपके ब्रांच ऑफिस, डिविजनल ऑफिस और रीजनल ऑफिस, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? ये हमारे बजट सेंटर कहलाते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी में ये हमारे मिलके क्या बनाते हैं? बजट सेंटर। और ये किसको किसको रिपोर्ट करते हैं? बजट कमेटी को। बजट कमेटी किसको रिपोर्ट करता है? टॉप एग्जीक्यूटिव्स को। ठीक है, CEO कंपनी को रिपोर्ट करता है। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी में हमारे जो बजट सेंटर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हर ऑपरेटिंग ऑफिस, इंश्योरेंस कंपनी में हर ऑपरेटिंग ऑफिस हमारा, जो कि ब्रांच ऑफिस हो सकता है, डिविजनल ऑफिस हो सकता है या रीजनल ऑफिस हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बजट सेंटर। देखिए, छोटी सी चीजें हैं, सब याद कर लीजिएगा, ये आती हैं और डायरेक्ट में, मतलब ये फ्री के क्वेश्चन, फ्री के मार्क्स हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं और 1 सेकंड भी नहीं लगता इनको सॉल्व करने में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की क्या है वो? कि डैश इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोबेबल फ्यूचर इवेंट एंड असेसमेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम एंड वैल्यू। देखिए, ये मैंने आपको वीडियो में नहीं पढ़ाया था, तो अगर आप बुक से आपने पढ़ा होगा तो आप कर लोगे, नहीं भी अगर मैंने पढ़ाया है तब भी मैं इसे कैसे करूंगा। देखिए, आइडेंटिफाई करना कि प्रोबेबल फ्यूचर इवेंट ये है और उसको एसेस करना वॉल्यूम और वैल्यू के साथ। देखिए, बजट में क्या होता है? बजट में तो आपका प्लान डिस्कस होता है, पूरा प्लान बना दिया, ये है हमारा फ्यूचर इवेंट है, इसमें हमें ऐसे करना है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है प्रोबेबल, प्रोबेबल फ्यूचर इवेंट। ठीक है, बजट में तो वो चीजें आ गई ना, एक्चुअली आ गई कि हमें ये करना है, फलाना स्कीम में हमें इतने पैसे लगाने हैं, तो प्रोबेबल तो रह नहीं गया। फोरटेल क्या होता है? फोरटेल होता है कि पहले ही बता दो
ठीक है। और फोरटेलिंग हमारी उसमें आती नहीं है। जो कंपनी की एक गाइडलाइंस है, जो मैनुअल है, वो क्या फॉलो करता है? प्रोडिक्शन और फोरटेल आपका फॉलो नहीं करता। प्रेडिक्शन पे कंपनियां वर्क नहीं करती। वो किस पे वर्क करती हैं? आइदर फोरकास्ट और बजट। फोरकास्टिंग के जहां खत्म होती है वहां क्या शुरू होता है? वहां हमारा बजट शुरू होता है। जहां पे फोरकास्टिंग खत्म होती है वहां हमारा बजट शुरू होता है। और बजट क्या होता है? वो एक प्लान लेआउट आ जाता है, फाइनेंशियल प्लान की तरह वर्क करता है, वहां लेआउट आके बन जाता है। अभी हम यहाँ क्या बात करें कि प्रोबेबल फ्यूचर इवेंट, एक प्रोबेबल फ्यूचर इवेंट है, उसके आइडेंटिफिकेशन को क्या कहते हैं? फोरकास्टिंग कहते हैं। ठीक है। ये मैंने ऑल्दो कवर किया नहीं था, मैंने आपको जनरली पढ़ाया था, बट आप नहीं भी पढ़ाया हो तब भी आप कैसे सॉल्व करोगे आप थोड़ा देख लीजिए। कि बजट आपको पता है ना कि कई बार क्या कि आपको जो आता है उससे आप एलिमिनेशन के थ्रू कर सकते हो क्वेश्चंस। ठीक है। तो फोरकास्ट इसका आंसर है, फोरकास्टिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि डैश रिफर्स टू यूनिट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ बजट। अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में क्या बताया आपको कि बजट की प्रिपरेशन कौन करता है और बजटरी कंट्रोल कौन लाता है, उसको क्या कहते हैं? देखिए, तीन चार चीजें मैंने आपको बताई थी। कॉस्ट सेंटर क्या होता है, एक्सपेंस सेंटर क्या होता है, प्रॉफिट सेंटर क्या होता है, जब मैंने वीडियो बनाया था तब, है ना। लेकिन प्रिपरेशन ऑफ बजट्स और उसके ऊपर बजटरी कंट्रोल डालने का जो काम होता है वो कौन करता है? देखिए, वो पास होता है, वो हायर अथॉरिटीज के पास जाता है, बजट कमेटी में वो चीजें पास होती हैं, है ना, वो एक अलग चीज है। बट हम प्रिपरेशन जो बजट कर रहे हैं, है ना, और उस पे बजट कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल लेके आ रहे हैं, वो कौन करता है? हमारा बजट, बताइए, बजट सेंटर उसका आंसर है। ठीक है। बजट सेंटर करता है, बजट सेंटर का ही तो काम होता है। जब मैंने पढ़ाया था, मैंने बताया था कि बजट इजी क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि बजट सेंटर का ये काम है कि वो प्रिपरेशन करेगा बजट की और अप्लाई करेगा उस पर बजटरी कंट्रोल। नेक्स्ट हमारा लास्ट एमसीक्यू हम देखते हैं कि डैश इज अ डॉक्यूमेंट विच स्पेसिफाइज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस and guidelines governing roles and responsibilities of persons and the procedures providing forms and formats required for preparation and use of budgets। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट है ये चीज। देखिए, मैंने आपको जो पढ़ाया था तो मैंने बताया था उसमें कि कंपनियों के जो मतलब बॉसेस है वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। उनको क्या मिलता है? एक बजट मैनुअल मिलता है। उस मैनुअल में क्या लिखा रहता है? उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं, गाइडलाइंस लिखी रहती हैं कि आपके क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और क्या प्रोसीजर्स आपको यूज करने हैं। उसमें फॉर्म्स फॉर्मेट्स दिए रहते हैं और कैसे हमें बजट को प्रिपेयर करना है और बजट को यूज करना है। तो इसका आंसर है बजट मैनुअल। देखिए, बजट ऑर्गेनाइजेशन से हमें लेना देना नहीं है। बजट ऑर्गेनाइजेशन सीईओ, बजट कमिटी, नीचे आरओ और उसके नीचे आपके बजट सेंटर, उससे हमें मतलब नहीं है। देन आपका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, उससे भी हमें मतलब नहीं है इसमें। देन हमारा बजट सेंटर। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बजट मैनुअल। उसका हमारा आंसर हो जाएगा बजट मैनुअल। आई होप ये क्वेश्चंस मैंने आपको क्लियर कर दिए, है ना। नेक्स्ट हम हमारे क्वेश्चंस यहाँ खत्म होते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों से, अपने लोगों से आप ये चैनल ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड मुझे अच्छा लगेगा मैं अगर लोगों की हेल्प कर पाऊँ, उन लोगों तक मैं अपने थॉट्स पहुंचा पाऊँ, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।